बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड के पाठ 1 दो बैलों की कथा। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक 2 बैल थे, जो अत्यंत हष्ट-पुष्ट और सुंदर थे। दोनों में भावात्मक घनिष्ठ संबंध था। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते। नाद मीन्स जिसमें चारा भूसा डाला जाता है। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। अपने खुद के ऊपर ही वो सारा बोझ लेना चाहते थे। वो ऐसी दोस्ती थी दोनों के साथ। एक दिन झूरी का साला गया अपना खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे दोनों की तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे। वो वहीं गया के पास ही रहना चाहते थे। बहुत ही मुश्किल से जोर जबरदस्ती के बाद वे उसके घर पर पहुंच गए, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था, क्योंकि उसको वहां अच्छा नहीं लग रहा था। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की भाषा अच्छी तरह समझते थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में वहां से भाग जाने की योजना बनाई। रात के समय दोनों अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक झूरी के घर वापस आ गए। सवेरा होते ही जब झूरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि बैलों को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मालिक के पास वापस आ गए। वह बहुत खुश हुआ। बच्चों ने खुशी से स्वागत किया, किंतु झूरी की पत्नी लाल पीली हो गई। उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। क्रोध में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की खुराक को भी कम कर दिया। झूरी की पत्नी ने बैलों को कम खाना देना शुरू कर दिया। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और बैलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ अब वह बुरा व्यवहार करने लगा। सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता। हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका जीवन इतना नरकमय व्यतीत होगा, इतना खराब उसका जीवन होगा। ये हीरा मोती ने सोचा नहीं था। परिणाम स्वरूप वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गए। अब वो भोजन नहीं कर पा रहे थे तो दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहे थे। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और यह एक कदम भी नहीं उठाते तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता। दोनों बैल वहाँ से भाग जाने का निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन भाग नहीं पाए। कोशिश उन्होंने बहुत की भागने की, पर वो भाग नहीं पाए। उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज रात को उन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती। प्रेम के इस प्रसाद से उसका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भेड़ों की थी, उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची से देखी नहीं गई। बच्ची को अपनी स्थिति उन बैलों की जैसी लगी। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी। उसके पास भाग जाने का अच्छा मौका था, परंतु दोनों बैलों ने आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उसके जाने के बाद बच्ची पर अन्याय होगा। इस आशंका से वे नहीं भागे। वो बच्ची के बारे में सोच के वहीं रही। बच्ची ने अचानक ललकारा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। बच्ची ने अचानक जोर से चिल्लाया कि बैल तो भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई चारा न था। गया को आता देख दोनों जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए। दोनों बैल तेजी से भागने लगे।
गया ने बहुत कोशिश की किंतु वे हाथ न आए। वो गया उनको पकड़ नहीं पाया। भागते भागते वे मटर के खेत में पहुँचे। वे रास्ता भटक चुके थे और भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे, इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने को खेत में चले गए। खेत से अभी वे निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहाँ से भाग निकला। उन्हें घर या झूरी का घर का रास्ता नहीं पता था। वो दोनों बैल वहीं भटक रहे थे। अभी वे घर पहुँचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः मटर के खेत दिखे उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस मतलब जहाँ पे आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य जानवर भी बंद थे। वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। अन्य जानवर भाग गए, किंतु हीरा अपनी रस्सी न तोड़ा सका। इसलिए मोती भी नहीं भागा, क्योंकि वो अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों संतुष्ट थे। उसके बाद हीरा और मोती एक सप्ताह तक कांजी हाउस में ही रहे। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दिन में केवल एक बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी हड्डियाँ निकल आई। धीरे धीरे वे कमज़ोर हो गए। एक दिन कांजी हाउस वालों ने उन्हें एक डड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के पास उसको बेच दिया, जो पेशे से कसाई था। कसाई मतलब जो मवेशियों को काटते हैं। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला, तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें एक रास्ता परिचित सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई थी, क्योंकि उनको दोनों बैलों को अपने मालिक का रास्ता नज़र आ गया था। सारी थकान और दुर्बलता भी गायब होने लगी। हीरा और मोती को एक कुआं दिखा, जिसे मोती ने पहचान लिया, और हीरा को आँखों ही आँखों में उसने बताया कि उनका घर निकट आ गया है, मतलब उनका घर ही पास में ही उनका घर है। दोनों बेचैन हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपनी थान पर आकर खड़े हो गए। जहाँ पे उनको रखा जाता था वहीं खड़े हो गए। वह डड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ गया। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति भी, जो उनका नया मालिक था, उनके पीछे पीछे आ गया। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। डड़ियल और झूरी में बैलों को लेकर कहासुनी होने लगी। डड़ियल उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने कांजी हाउस से नीलामी में खरीदे हैं। झूरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से डड़ियल डरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग भी यह तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नादों में खली भूसा चोकर डाल दिया गया। झूरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। इत्मीनान तसल्ली से वह अपने नादों में खाने लगे। जो भोजन रखा था नाद के अंदर, वो दोनों बैल खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। समाप्त।